करता हूँ। जैसे एक नॉर्मल क्वेरी, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी नहीं लेके आते हैं। ओके। हमारे पास और कोई डेटाबेस है तो उसको। ओके। डेमो डेटाबेस में देखते हैं कि क्या इस सर्वर टू की बात है। सर्वर टू में ए सेलेक्ट करता, जैसे आपको उतना कॉम्प्लिकेट ना लगे कि ऐसा दिखा हुआ टेबल हो तो बेटर रहेगा। जैसे एक क्वेरी है, तो इस क्वेरी का प्लान है कि नहीं, जैसा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आपसे मैं पूछता हूँ इसका प्लान है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा बेसिकली। ओके। तो इस क्वेरी का अगर प्लान आपको चेक करना है कि इस क्वेरी का प्लान है भी कि नहीं, तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड भी मैंने क्रिएट किया था। ओके। तो बेसिकली क्या करना है, इस क्वेरी को मैं चलाता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा फाइनली ये क्वेरी है क्या। इस यहीं पे चेक करता हूँ ए वाला। इस क्वेरी से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेरी आपके, मतलब कि उसका एग्जीक्यूशन स्टेट्स मिल जाएगा, कौन कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। ये ये एक डीएम भी है, जस्ट लाइक आप कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ सिस्टम व्यू। लेकिन ये डायनामिक आपका मैनेजमेंट व्यू है, जो इंफॉर्मेशन लेके आता है कि कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। उसकी पूरी स्टैटिस्टिक आपके पास आएगा कि अब स्टैटिस्टिक में क्या क्या मिलता है। जो इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि ये कब लास्ट एग्जीक्यूट हुई है, कब क्रिएट हुई है, कितने बार एग्जीक्यूट हुई है। ओके। क्या टोटल वर्कर टाइम कितना लगा है, लास्ट वर्कर टाइम कितना है, मिनिमम क्या है एससीपीयू का, फिजिकल कितना रीड करने में उसको टाइम लगा है, कितना लॉजिकल रीड है, फिजिकल रीड है, और कितने इसकी आपका लास्ट एग्जीक्यूशन भी आएगा कि लास्ट, हाँ ये देखिए, टोटल elapsed टाइम, टोटल कितना elapse हुआ है, लास्ट कितना elapse हुआ है। यानी इस क्वेरी को चलाने में उसका कितना, आपका लास्ट टाइम कितने बार, कितने सेकंड में हुआ है, मिली सेकंड में बेसिकली। ये सारे इंफॉर्मेशन है। और ये आपका मतलब कि मेन अगर देखा जाए तो ये वाला इंफॉर्मेशन कम से कम एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी लास्ट में कितना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में। जैसे इस क्वेरी की बात करता हूँ, तो ये तो सारे क्वेरी का डिटेल लेके आ रहा है। आप देखिए, यहाँ पे मैं चलाता हूँ, ठीक है, और ये आप देखिए। लेकिन पार्टिकुलर एक रिकॉर्ड सेट के लिए मुझे पता करना है कि इसका प्लान क्या है, बना है या नहीं है। ओके। तो उसके लिए इस क्वेरी स्टेट्स का ज्वाइनिंग आपका करना पड़ेगा मुझे प्लान हैंडल से। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके। और यहाँ पे आपका देखिए क्या हो रहा है, इस टेबल की क्रॉस सप्लाई हो रहा है। क्रॉस सप्लाई का मतलब कार्टेशियन आपको समझना है, जस्ट लाइक अ मल्टीप्लीकेशन। ओके। इस टेबल के अंदर एक प्लान हैंडल है जो पास हो रहा है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्लान इज नॉट नल। जिसका प्लान नॉट नल है वो मुझे दिखाए। ओके। तो आपका यहाँ पे डिटेल आ रहा है कि कौन कौन से आपके यहाँ पे प्लान है। अगर मैं किसी प्लान को, पर्टिकुलर प्लान को मुझे ड्रॉप करना है या सारे प्लान को ड्रॉप करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होता है कमांड डीवीसीसी फ्री प्रोसीजर। कैसे होता है आपका, ये मैं कॉपी किया, यहाँ पे डालता हूँ, और यहाँ पे प्लान हैंडल आपको देना है। तो प्लान हैंडल यहाँ से क्यूएस से मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली इसको इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आई थिंक पहला ही, ओके पहला, और इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओके। इस प्लान को मुझे क्लियर करना है तो यहाँ पे प्लान हैंडल डालना है, और इसको आपको डीबीसी फ्री करना है। तो अब ये प्लान खत्म हो गया बेसिकली।
अब इसके रिलेटेड आपको अगर टेबल का डिटेल चाहिए, कौन सी क्वेरी चल रहा है, तो एक और टेबल का आपको इंफॉर्मेशन लेके चलना पड़ेगा। तो उसके लिए ज्वाइन होता है, एक और टेबल है, मैंने इसको ज्वाइन किया, sys डॉट dm अंडरस्कोर एग्जीक्यूट SQL टैक्स। और QS का यहाँ पे प्लान हैंडल SQL हैंडल आपको पास करना है। यहाँ पे होता है आपका, अगर पूरा को सिलेक्ट करूँ मैं, तो एक होगा SQL हैंडल और एक होगा प्लान हैंडल। तो SQL के हैंडल आपको यहाँ पे देना है, जो कॉलम का नाम है SQL हैंडल। SQL हैंडल, ओके, QS डॉट SQL हैंडल। ओके, तो यहाँ पे ये ज्वाइन करने के बाद आपको कौन सी क्वेरी चल रही है, उस क्वेरी का डिटेल आपको लास्ट में मिलेगा। ये देखिए, तो अगर मुझे स्पेसिफिक, अब ये तो हो गया, और इसके साथ मुझे इसके साथ भी प्लान आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये भी ले लेते हैं। इसको मैंने एसटी कर लिया। क्वेरी का डिटेल चाहिए तो आपको करना पड़ेगा एस टी डॉट सिक्वल टैक्स, st.tax। तो इसे आपका प्लान हैंडल मिल जाए, इसे क्वेरी टेक्स्ट मिल जाएगा, और मैं ये दोनों को ज्वाइन करता। तो यहाँ पे आपको जो जो क्वेरी आप चलाएंगे उस क्वेरी का डिटेल आपको मिल जाएगा। ओके, और एक चीज मुझे और भी कोरिलेट करना है, इस क्वेरी को मैं चलाता। देखिए, यही आपका क्वेरी है, यहाँ देखिए, ये रो नंबर 8, यही क्वेरी है, और उसका आपका प्लान हैंडल कौन सा है, आपका ए। तो इसको कॉपी करना है, कट करना है बेसिकली, और यहाँ पे आपका DBCC प्री प्रो प्रोसीजर कैसे, और इसके अंदर प्लान हैंडल आपको पेस्ट करना है उसके अगेंस्ट में, और इसका प्लान ये गायब हो गया। अब इसके अंदर वो प्लान आपको नहीं मिलेगा। अब इट मीन्स कि जब भी एक क्वेरी चलेगा तो इसका नया प्लान बनेगा। अब ये काम करते हैं, इसको मैं चलाता हूँ, और देखिए आपका इम्प्लाई का क्वेरी का भी फिर से आ गया है, देख रहे हैं। तो अगर किसी का प्लान आपको ड्रॉप करना है तो कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके जो मेमोरी होता है, रैम पे अधिक प्रेशर होता है, तो डायरेक्टली लोग कहते हैं कि ये काम करो, जितने भी प्लान है ना, बहुत गलत प्लान चल रहा है। अब एक एक तो मैं निकालूंगा नहीं, अब क्वेरी प्रोसीजर पे बहुत चल रहा है, डायरेक्ट मैं कुछ नहीं डालूंगा, इसको करूंगा DBCC फ्री प्रो कैसे, जितने भी प्रोसीजर की कैसे, वो सारे रिमूव कर दिया। तो मुझे इतना जो कहानी मैंने कहा कि इतने बार आपको एग्जीक्यूट करने का, कहानी खत्म। अब ये प्लान आपको दिख रहा हो क्यों आ रहा है, कि जो हमने पैरामीटर अभी चला है उसका आ रहा है, ना कि इम्प्लाई वाला आ रहा है। तो आप, एक तो है तरीका कि आप किसी क्वेरी को प्लान निकालने के लिए आप एग्जीक्यूट किए, फिर इसको जाके चेक किए, आपको पता लग जाएगा कि इसका प्लान आपका आ गया, ये प्लान आईडी। एक स्पेसिफिक प्लान को डिलीट करने के लिए उसके लिए प्लान हैंडल यहाँ पे कॉपी करना है, और DBCC फ्री प्रो कैसे में यहाँ पे प्लान हैंडल का डिटेल आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान रिमूव हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बैड प्लान बना है, और प्रोडक्शन पे आपको मैं बताऊं कि प्रोडक्शन पे कभी भी ये वाला कमांड डायरेक्टली नहीं चलाएंगे, ये वाला कमांड। तो जितने भी पुराने प्लान, या गलत जो भी प्लान है, वो सारे प्लान खत्म हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि जो भी क्वेरी आएगी एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको फिर से प्लान बनानी पड़ेगी।
तो ए वाला तो कमांड डायरेक्टली मना किया जाता है कि आप चलाएंगे नहीं। यहाँ पे इसलिए चला रहा हूँ, आपको पता है पूरे R&D डेवलपमेंट सेंटर है। ओके। तो अगर आपको थोड़ा भी इशू लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक क्वेरी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली ये कमांड भी आप चला सकते हैं। तो इसे पूरी प्लान सीक्वल की जितने भी प्लान है वो प्लान कैसे से मेमोरी से खत्म हो जाएगा। और जो भी क्वेरी नेक्स्ट टाइम जैसे मैं ए एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका प्लान होगा नहीं, तो ये पहले सीक्वल क्या करेगा, प्लान क्रिएट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट किया इसका प्लान बन गया होगा, और यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको प्लान मिल जाएगा। मिल गया? क्लियर है? ये सारे क्वेरी आप लोग को शेयर कर दूंगा मैं, आप क्वेरी को गो थ्रू कर सकते हैं। ये प्लान इसे क्या हो रहा है कि कंप्लीट आपका प्लान क्लियर हो रहा है। ऑल क्वेरी प्लान क्लियरिंग। ये क्या हुआ, स्पेसिफिक स्पेसिफिक आपके प्लान स्पेसिफिक क्वेरी का क्लियरिंग एग्जीक्यूशन प्लान ऑफ स्पेसिफिक क्वेरी। ठीक है। तो ये हो गया, इसे पता लग गया कि कौन सी क्वेरी का कौन सा प्लान बन रहा है। यहाँ पे सीक्वल टेक्स्ट जो टेक्स्ट कॉलम है, टेक्स्ट मतलब कि एक क्वेरी, तो जो भी क्वेरी हमने कोरिलेट इस क्वेरी से कौन सा प्लान हैंडल है वो निकाला, और यहाँ पे डाल के डिलीट कर दिया। तो इसे क्या होगा, लिमिटेड। जैसे मुझे पता है ना कि ये वाला क्वेरी मेरा गलत है, तो इस क्वेरी को गलत है, तो इसको मैंने आइडेंटिफाई किया और उसका प्लान हटाया, तो जितने भी प्रोसेस बाकी जो प्रोसेस है वो इम्पेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने ये वाला कमांड डायरेक्ट चला दिया तो सारे प्रोसेस जितने भी प्लान बने होंगे, जैसे यहाँ पे कम प्लान होंगे, बाकी अगर सर्वर पे अगर जाएंगे जहाँ पे लाइव सर्वर होंगे जो यूज हो रहे होंगे, तो उस पे काफी प्लान होंगे। तो सर, हाँ बोलिए। हेलो सर, जैसे हम कोई क्वेरी चला दिए, एक बार प्लान बन गया हमारा। हम्म। ओके सर। हम्म। फिर हम दोबारा उस क्वेरी को चलाएंगे तो प्लान उसी को ओवरराइट करेगा कि दोबारा मतलब नहीं, नहीं मैं बनेगा? आपको नहीं नहीं ओवरराइट। नहीं, कभी भी क्या करता है कि जब भी आप क्वेरी, अगर सेम क्वेरी बार बार हिट हो रही है तो कैसे से प्लान निकालता है और एग्जीक्यूट करता है, बार बार प्लान बनता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक और टेक्निक में थोड़ा आपको दिखा दूं, जो ये बहुत अच्छा मतलब कि प्रैक्टिकल है, जो आपको अगर जैसे मान लीजिए क्वेरी है। ओके। मैं थोड़ा क्वेरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, ऑर्डर बाई वन, ऑर्डर बाई इम्प्लाई नंबर डिसेंडिंग। ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को क्लियर है, क्वेरी एकदम सीधी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके। इस क्वेरी को मैं चलाता हूँ और आपको पता लग जाएगा कि फाइनली ये प्लान क्या किया है। कहाँ पे हूँ मैं, और इसको मैंने चलाया। ओके। यहाँ पे क्वेरी देखिए, प्लान आपका बन गया है, ये वाला देख रहे हैं, इसका प्लान ये नंबर है। मैं डिलीट करूंगा, थोड़ा सा आपका मेजर चेंज कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसको इंटर कर दिया, क्वेरी सेम ही है, केवल मैंने इसका क्या किया, दो लाइन में कर दिया। ओके। और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके। और इसको मैं चलाता हूँ। अब थोड़ा मैं आपको एक डिफरेंस दिखाने वाला हूँ कि इस क्वेरी का जो प्लान बना होगा ना, अगर कोई क्वेरी में आपने थोड़ा भी माइनर चेंज किया तो उसका दो प्लान बना हो। देखिए इसको देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दो प्लान दिख रहा है, एक ये वाला रो नंबर 2 और एक रो नंबर 10, दो प्लान दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस अच्छा। थोड़ा करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ पहला प्लान, पहला क्वेरी और दूसरा क्वेरी। देख रहे हैं डिफरेंस है? ऐसे आपको दिख रहा होगा कि दोनों देखने में सेम ही है, एक क्वेरी में कोई डिफरेंस लग रहा है इसमें और इसमें, लेकिन जब मैंने पेस्ट किया तो आप देखे होंगे। थोड़ा स्पेस का आ रहा है थोड़ा उसमें क्वेरी में। ये स्पेस वो का ऑर्डर मतलब से नहीं है, पहले। ये स्पेस का मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इंटर हो रहा है, नया लाइन हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ नया ओके। लाइन है, यहाँ पे देखो दूसरी लाइन में आ रही है, और एक ही लाइन में आ रहा है। एक और भी बताऊं प्रैक्टिकल, थोड़ा और भी दिखाता हूँ क्या हो सकता है। मैंने यहाँ पे फ्रॉम के पहले, टेबल नाम के पहले मैंने स्पेस दे दिया। ठीक है। और ये प्लान मैं एग्जीक्यूट करूंगा, क्वेरी सेम ही है,
बट ये क्या करेगा, प्लान आपका दूसरा बनाएगा। सीक्वल को ये पता नहीं है कि सेमी क्वेरी है। ओके। तो जब भी आप चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए प्लान, इसको उठाता हूँ, यही क्वेरी की था क्या जो आपने चेंज किया है, यही है। तो जो कुछ भी आप चेंज करेंगे, यानी कि एक स्पेस भी ऐड करेंगे, प्लान दूसरा बनेगा। क्लियर? अगर मैं इसी क्वेरी को बार बार, अब ये काम करता हूँ, पूरी को क्लियर कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन आपका खत्म हो, और मैं अगर इसी क्वेरी को बार बार एग्जीक्यूट करूंगा, 1 2 3 4 5 6, कितने बार किया, मान लीजिए 10 बार किया, यहाँ पे आपको प्लान जो मिलेंगे एक ही मिलेंगे, ना कि आपके पास अगर 10 बार किए तो 10 प्लान हो गए। दिख रहा है आपको? ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर से वही क्वेरी चलाता हूँ, आपका प्लान का काउंटिंग यहाँ नहीं बढ़ेगा, सेमी प्लान आपको बार बार कॉल होगा, क्योंकि आपने क्वेरी के लाइन में कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अगर माइनर भी चेंजेस करेंगे, आपका प्लान नया बनेगा, प्लान की आईडी डिफरेंट बनेगा, और ये देखिए प्लान बार बार, यानी कि आप जो भी एग्जीक्यूट करेंगे आपके पास सेम प्लान होगा। ओके। यानी कि क्वेरी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि मैंने एग्जीक्यूट किया और कैसे में प्लान है, तो बार बार वो कैसे से उठाएगा, उसको बनाने का ओवरहेड खत्म हो गया। क्लियर? यस सर। तो ये मतलब कि इंटरनल है, अगर पता लगता है तो ठीक है, लेकिन मेन आपको फोकस करना है कि क्वेरी आप कैसे, मतलब कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस पॉइंट में, अगर 10 क्वेरी है तो कैसे, 2 क्वेरी पे कैसे फोकस करेंगे। ठीक है। तो उस पे आप क्वेरी कोस्ट को आप एक हाई प्रायोरिटी आप ले लीजिएगा, और क्वेरी के कोस्ट के हिसाब से आप प्लान करेंगे। इसको करने के लिए मैं ये काम करता हूँ, इस क्वेरी को लाया यहाँ पे, मैंने इस यहाँ भी पेस्ट किया, फिर एक और क्वेरी, क्वेरी क्वेरी 3 में इसको कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब सपोज कीजिए क्वेरी इतना लिखा हुआ है, इसका प्लान आई थिंक मैंने इनेबल नहीं किया है, तो मैं प्लान इनेबल कर दूं, या कंट्रोल एम करेंगे इनेबल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम करेंगे, प्लान इनेबल हो जाएगा, एक्टिवेट। इसको कंट्रोल ए किया, सॉरी, और मैंने इसको किया एग्जीक्यूट। ओके। यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान में देखेंगे, तो आपको क्या करना, एज L1 L2, कि देखिए आपके पास क्वेरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके। तो 4 है तो आपको किस क्वेरी पे अधिक फोकस करना है, जहां पे देखना है क्वेरी कोस्ट अधिक है। एक सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है तो ये आपको माइंड में रखना है, और इस क्वेरी को उठा के किसको देना है, डेवलपर को देना है, और बोलना है कि ये काम करो, इसको ट्यून करना है, ये क्वेरी में परफॉर्मेंस इशू है। और उसको कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला सेलेक्ट वाला पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है, उसको आप क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, आपका क्वेरी आ जाएगा। ओके। और उस क्वेरी को डेवलपमेंट टीम को आप देंगे, क्योंकि आप एज अ डीबी आप ट्यून नहीं करने वाले। ठीक है। क्लियर है? अब कभी कभी आप देखे सर ये होंगे, डीबी नहीं रहता, ये क्या, डीबी काम नहीं रहता ना, इनको ठीक ट्यूनिंग, करिए एक देखिए बार। ट्यूनिंग का अगर कहा जाए बड़े कंपनी में, ट्यूनिंग का काम आपका नहीं है, डीबीए का काम नहीं है। ओके। जो डेवलपर है, जिसको बोलते हैं, अब 2 तरह के डीबीए होते हैं डिस्टिंक्ट, एक एप्लीकेशन डीबीए होता है, एक इंफ्रा डीबीए, आप एज ए इंफ्रा डीबीए काम करने वाले हैं। ओके। तो आप एक कोड कैसे लिखा हुआ है, या वेयर लिखा है, बिटवीन लिखा है, आपको क्या पता है कि इस बिजनेस की क्या नीड है, जो डेवलप किया है उसको पता है। ओके। तो इसको आपको फोकस नहीं करना है, आपको ये करना है कि एक्सपेंसिव, अब मैं कह रहा हूं कि कोई क्वेरी एक्सपेंसिव है, कैसे निकालेंगे। अगर आप कभी जैसे इंटरव्यू में गए और पूछा जा रहा है कि ये काम करो, मुझे क्वेरी परफॉर्मेंस इशू आ रही है, अभी जैसे सर्वर पे परफॉर्मेंस इशू आ रहे हैं, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। ओके। तो उसके लिए यहाँ पे होता है आपका एक्टिविटी मॉनिटर, ये देख रहे हैं सिंबल, ये वाला चार्ट का, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद यहाँ पे देखिए, एक होता है एक्टिव एक्सपेंसिव क्वेरी, जो करंट रनिंग एक्सपेंसिव क्वेरी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, और रीसेंट वाला जो होगा यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी अभी लास्ट रिसेंट में आया था, कौन सा एक्टिव है। दूसरा भी आपको टैब बता दूं कि अगर डाटा जिसमें इनपुट आउटपुट काफी हो रहा है, रीड राइट अधिक हो रहा है, तो वो क्वेरी आइडेंटिफाई करना, तो इस पे जाएंगे। ओके। रिसोर्स वेट कर रहा है, उसके लिए ये है। प्रोसेस एक्सपेंसिव यहाँ पे है, तो आप उस हिसाब से, मतलब कि ये सारे डीबीए के लिए ही बना है। ओके। और भी अगर सर्वर में जाते हैं तो रिपोर्ट से भी आप परफॉर्मेंस का कुछ निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ, टॉप सिक्वल क्वेरी एवरेज सीपीयू टाइम, जो अधिक से सीपीयू टाइम ले रहा है वो वाला निकालना है। इस पे क्लिक कीजिए, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे आपने लॉग शिपिंग का निकाला था रिपोर्ट, ऐसे ही यहाँ पे रिपोर्ट आप परफॉर्मेंस का निकाल सकते हैं। देख रहे हैं कौन सी क्वेरी है, सारी क्वेरी का डिटेल यहाँ पे आ रहा है। क्लियर। राइट क्लिक करें, और भी बहुत से इंफॉर्मेशन है जो रिपोर्ट को आप गो थ्रू करें, जाके देखिए कि क्या हो रहा है। ऑल ब्लॉकिंग ट्रांजेक्शन, कौन सी ट्रांजेक्शन ब्लॉकिंग है, वो सारे डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं होगा तो यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। क्लियर। तो आप लोग ये काम करें कि रिपोर्ट को गो थ्रू कीजिए। लगता है कि आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऑल टॉप सेशन, एक्टिव सेशन, यहाँ पे देखिए सारे रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएंगे। आपको इतना मेहनत नहीं करना है। टॉप सेशन, देखिए सारे सेशन का डिटेल आ रहा है। टॉप सीपीयू कंज्यूमिंग सेशन देख रहे हैं, ये सारे आपके डिटेल मिल रहा है। इतना मेहनत नहीं करना आपको, ये सब कुछ रेडीमेड डीबीए के लिए बना हुआ है। अधिक कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखने का शौक है तो जैसे आप ये लिख सकते हैं जो हमने लिखा अभी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो आप रिपोर्ट से कर सकते हैं, एक्टिविटी मॉनिटर से कर सकते हैं, क्वेरी से बता सकते हैं। ओके। तो बहुत से है। अब देखिए, मैं एक और चीज आपके लिए क्वेरी एक है। जैसे वही जो रिपोर्ट आपको दिखाया मैंने, उस रिपोर्ट को निकालने के लिए मुझे पता पता करना है कि फ्रीक्वेंटली कौन सी क्वेरी रन हो रही है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन काउंट, जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक क्वेरी था ये वाला स्टेट्स वाला, शुरू में आपने दिखाया था कि कितने बार एग्जीक्यूट हुई है। ओके। तो इस क्वेरी से पता लग जाएगा कि कितने बार कोई क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, उससे मुझे पता लग जाएगा। ओके। एग्जीक्यूशन काउंट होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेरी में आपको जो दिखाना है, एग्जीक्यूशन काउंट डिसेंडिंग लिखा होगा। इसका मतलब सबसे अधिक एग्जीक्यूट हुआ होगा वो टॉप में होगा। जैसे हमारे केस में, अभी के केस में तो एक एक बार एग्जीक्यूशन है। ओके। तो इस केस में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो 100 बार कॉल होगी वो आपके टॉप में आ जाएगा, एग्जीक्यूशन डिसेंडिंग। अब मैं कहता हूं कि लॉन्ग रनिंग कौन सा है, तो मैंने आपको बोला था एलैप्स टाइम, तो यहाँ पे लॉन्ग रनिंग ऑर्डर बाई कर दिया। अधिक जिसके साथ फिजिकल लॉजिकल रीड हो रहा है तो उसके टोटल लॉजिकल रीड कर दिया। सीपीयू कंज्यूमर वाला क्वेरी चाहिए तो वर्कर टाइम हो गया। तो ये सारे क्वेरी आप जो वहां रिपोर्ट निकाल रहे थे, आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर। तो एक क्वेरी से जा सकते हैं। दूसरा मेथड एक्टिविटी मॉनिटर से जाके क्वेरी पता कर सकते हैं। तीसरा मेथड की सर्वर पे राइट क्लिक करके उसके रिपोर्ट से भी जाके पता कर सकते हैं कि कौन सी हायर कंज्यूमर है, सीपीयू कौन सी अधिक आ रही है, उसका रिपोर्ट आपके मिल जाएगा। सारे रिपोर्ट आपके पास मिल जाएगा। इसको आप लोग गो थ्रू कीजिएगा मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी डीबीए के लिए पूछा जाता है कि परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी क्वेरी कल्प्रिट है। तो आपको मल्टीपल मेथड मैंने बताया, और मल्टीपल मेथड को जो आपको लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए इजी है, इजी से या उसको मेमोराइज कर सकते हैं, तो उसको मेमोराइज कीजिए और उसी को एक्सप्लेन कीजिए। ओके। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।